यदि आपका खेत 10 से लेकर के 15 दिन में खाली होने वाला है तो कर दें इस सब्जी की बुवाई, जो आपको पिछली फसल के घाटे को निकाल करके देगी और एक अच्छे उत्पादन के साथ में एक दमदार कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। हाँ किसान साथियों, आज हम बात करने वाले करेला की एक उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि जैसे ही करेला का नाम आता है तो उस समय पर जो है किसान साथियों हमको जो करेला के मंडी के भाव और करेला के एक अच्छा उत्पादन याद आ जाता है। क्योंकि करेला के जो मंडी में भाव रहते हैं यदि हम सभी सब्जियों की अपेक्षा बात कर लेते हो तो लगभग में 10 से लेकर के 15 रुपए पर केजी के हिसाब से ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आप भी आने वाले समय में करेला की बुवाई करके आप 1 एकड़ के खेत से किस प्रकार से अच्छी खासी मोटी कमाई, लाखों में कमाई किस प्रकार से करेंगे, इसके के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल आसान तरीका से देंगे जानकारी और बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई आने वाले समय में 10 से लेकर के 15 फरवरी से पहले करेला की बुवाई कर देंगे तो एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। सही समय बुवाई का क्या रहेगा, किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे, 1 एकड़ के खेत में कितना बीज डालेंगे, बेस्ट हाइब्रिड वेराइटियां कौन कौन सी होने वाली हैं, कितना उत्पादन मिलने वाला है और जो किसान साथियों मंडी में इसके भाव क्या मिलेंगे, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी आपको जो खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो जो है किसान साथियों जायद का सीजन स्टार्ट है और जायद के सीजन की जो किसान भाई अगैती सब्जियों की बुवाई कर लेते हैं तो एक अच्छी कमाई आपको देखने को जरूर मिलती है। अगैती सब्जियों में एकदम नाम लेंगे तो टॉप सब्जियों में टॉप पर आने वाली आपकी होगी करेला की खेती। करेला की खेती की एकदम करेला की मंडी में भाव की बात करते हैं तो अच्छे रहते हैं, उत्पादन ताबड़ तोड़ रहे हैं। तो करेला की एक सरल खेती करने के लिए, एक आसान तरीका से खेती करने के लिए हमको जो बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए जिसका जो पीएच मान है लगभग में 5 से लेकर के 7 के आसपास होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम लोग जो करेला की खेती बिल्कुल सरल तरीका से कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग जो खेत की करेंगे तैयारी, खेत की तैयारी करते समय पर जो है किसान साथियों यदि आपके खेत में यदि आलू की खुदाई हुई है या आपने सरसों की कटाई की है या रबी के सीजन की और अन्य किसी फसल की आपने जो है कटाई कर दी है तो वहां पर आप लोग जो है सबसे पहले एक पलेवा करेंगे। पलेवा करने के बाद में लगभग में जैसे ही ओट आ जाती है 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में, 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में ओट आने के बाद में हम बिना जोताई खेत में कुछ खाद डालेंगे। खाद में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद रहेगी, वर्मी कंपोजिट की खाद रहेगी 1 एकड़ की खेत के लिए लगभग में वही वर्मी कंपोजिट की खाद 6 से लेकर के 7 कुंटल और जो आपकी सड़ी हुई गोबर की खाद रहेगी 1 एकड़ के खेत के लिए वो रहेगी आपकी लगभग में 6 से लेकर के 8 टन। और जो है किसान साथियों इन दोनों खादों को अच्छी तरीका से मिश्रण बनाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में आपको जो आपकी एक गहरी जुताई होगी हैरो से करवाएंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों लगभग में 4 से लेकर के 5 दिन खेत को ऐसे ही ढील देंगे ताकि उसमें जो अच्छी तरीका से धूप वगैरह लग सके और मिट्टी हमारी भुरभुरी हो सके। जब जितनी अच्छी आपकी मिट्टी भुरभुरी होगी, जितनी अच्छी ओट होगी तो उतना ही अच्छा आपके जो बीज का जमाव होगा। अब उसके बाद में जो है किसान भाइयों हम लोग जो है 4 से लेकर के 5 दिन के बाद में खेत की पुनः तैयारी करेंगे। खेत की पुनः तैयारी करते समय पर 1 एकड़ के खेत में जो आपकी डीएपी की खाद होगी 50 से लेकर के 60 किलोग्राम के आसपास में ले लेंगे और वहीं पर जो हमारी 1 एकड़ के खेत के लिए यूरिया की खाद होगी 45 से लेकर के 50 किलोग्राम लेंगे और वहीं पर जो हमारी जो है किसान साथियों एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश बहुत जरूरी होती है। 1 एकड़ के खेत के लिए एमओपी आपको लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम चाहिए होगा और मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलो। इन सभी पोषक तत्व का आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में छिड़काव कर देंगे 1 एकड़ के खेत में। 1 एकड़ के खेत में छिड़काव करने के बाद में जो है किसान साथियों 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से, यदि आपके खेत में छोटे बड़े डेले रह जाते हैं या आपका खेत सरसों वाला है तो आपको एक जो है लास्ट की जुताई रूटावेटर से करानी होगी। छोटे मोटे डेले वगैरह अच्छी तरीके से टूट करके पिस करके तैयार हो जाता है और आपका खेत बम्पर तरीका से हो जाता है तैयार। क्योंकि किसी भी फसल का एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको जो है
करेला की खेती एक अच्छा जो है किसान साथियों, जायद के सीजन में करेला की खेती एक अच्छा मार्ग है। तो आप लोग जो करेला की खेती से एक अच्छी कमाई बिल्कुल आसान तरीका से करेंगे। आपका खेत अच्छी तरीका से हो जाएगा तैयार। अब हम लोग जो यहां पर बेस्ट जो हमारी करेला की हाइब्रिड वैरायटियां होगी इनका करेंगे चयन। जैसे कि सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर है पूसा दो मौसमी, पूसा विशेष, अर्का विशेष। आप लोग जो अर्का हरित बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां 1 एकड़ की खेत के लिए 1 से लेकर के 1.25 किलोग्राम, और जो किसान साथियों कुछ ज्यादा देसी वैरायटियां होती हैं उनके के लिए 1.5 किलोग्राम, और जो हाइब्रिड वैरायटियां होती हैं उनका जो है बीज लगभग में 1 से लेकर के 1.25 और 1.5 किलोग्राम के आसपास में आपको जो है पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। अब जो है बेस्ट बीज को सेलेक्ट करने के बाद में हम लोग जो है किसान साथियों 1 एकड़ के खेत के लिए 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम बीज ले लेंगे, और बीज लेने के बाद में जो किसान साथियों लगभग में बुवाई से पहले 20 से लेकर के 24 घंटे पानी में भिगो देंगे, ताकि उसके ऊपर जो लाल वाला थोड़ा मोटा सा परत होता है ताकि अच्छी तरीके से फूल जाए, आपका बीज कम दिनों में अच्छी तरीके से जर्मिनेट यानी जो है जमा हो सके। अब जो है अच्छी तरीके से फूल जाने के बाद में बुवाई से पहले बीज को जो कार्बेंडाजिम नामक रसायन होता है जिससे बीज में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग, दीमक और जो है किसान साथियों बीज में गलनपन जैसा हो जाता है, जमाव अच्छा नहीं हो पाता है, वहीं पर जो हमारा बीज होगा मिस हो जाएगा। तो इसके के लिए हमको जो कार्बेंडाजिम नामक रसायन से बीज को अच्छी तरीके से जर्मिनेट जो है उसको उपचारित कर लेंगे। उपचारित करने के बाद में जो किसान साथियों हम लोग इसकी बुवाई करते हैं। बुवाई करने का सबसे अच्छा व आसान तरीका इस समय का है, सबसे पहले हम लगभग में जो हमारा क्यारी विध होती है एक पहले हम बरहा बनाएंगे जिसे हम क्यारी बोलते हैं। क्यारी बना लेंगे। क्यारी की चौड़ाई लगभग में 1 मीटर होनी चाहिए, और क्यारी के साइड की जो नाली होनी चाहिए जो जिसे हम मेड़ बोलते हैं लगभग में 30 बाई 30 सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए, और 30 सेंटीमीटर उसकी जो है क्यारी की गहराई होनी चाहिए। 30 सेंटीमीटर की उस पर जो है आपको मेड़ बनाना है, और 1 मीटर के बाद में फिर से आपको जो है मेड़ बनाना है। यानी कहने का मतलब है जो किसान साथियों आप अपने पूरे 1 एकड़ के खेत में क्यारी बना लेंगे 1 मीटर चौड़ी। 1 मीटर चौड़ी बनाने के बाद में जो किसान भाइयों हम लोग जो इसमें कर देंगे बुवाई। बुवाई करते समय पर क्या करेला की लगभग में एक थाला बनाएंगे गोल सा 1 बाई 1 सेंटीमीटर, 1 फुट चौड़ा बनाएंगे और 1 फुट गहरा बनाएंगे। थाला बनाएंगे, उस थाले में जो है किसान भाइयों हम लोग जो है 1 से लेकर के 2 बीज की बुवाई कर देंगे। 2 बीज की बुवाई करते हुए जाएंगे और अच्छी तरीके से पूरे 1 एकड़ की खेत में या जितनी भी एरिया में आप लोग जो करेला की खेती करना चाहते हैं उस एरिया में जो है आप लोग जो अच्छी तरीके से बुवाई। अब बुवाई करने के बाद में जो है किसान साथियों लगभग में इस समय पर टेम्परेचर के अनुसार 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में आपका जो करेला का बीज होगा वो जम करके ऊपर आ जाएगा, धीरे धीरे अच्छी तरीके से जम करके ऊपर आएगा। अब जमकर के ऊपर आने के बाद में जो है किसान साथियों जैसे 15 से लेकर के 16 दिन के आसपास में हमारी जो है करेला की फसल पहुंचती है, तो उस समय पर हम लोग जो है फर्स्ट हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। पहली सिंचाई लगभग में हमको जो है भाई 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर पानी देना चाहिए, ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए। और उसके बाद में जो है किसान साथियों धीरे धीरे जैसे हमारी जो करेला की खेती है लगभग में 20 से लेकर के 25 दिन के अवस्था पर पहुंचेगी, तो उस समय पर हम लोग जो सेकंड पानी लगाएंगे, और जो हमारा थर्ड पानी होगा 30 से लेकर के 35 दिन के अवस्था पर। उस समय पर पानी लगाने के बाद में उस समय पर हमारे जो करेला का पौधा होता है ना किसान भाइयों अच्छी तरीका से जो वो है ग्रो करता है। जर्मिनेट होने के बाद में अच्छी तरीके से उसमें नई नई पत्तियां निकलती हैं और ग्रो करता है। लेकिन वहां पर एक और समस्या खड़ी हो जाती है, 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर करेला की खेती में विभिन्न प्रकार के खरपतवार निकलते हैं। विभिन्न प्रकार के खरपतवारों के साथ साथ में हमारी जो करेला की खेती होती है वहां पर हमको ये नुकसान देखने को मिलता है, पौधे होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, ग्रो करने नहीं देते। तो इसलिए 25 से लेकर के 30-35 दिन की अवस्था पर हम लोग जो प्रथम निराई गुड़ाई करेंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे उनको हम जो है खेत के बाहर फेंक देंगे। खेत के बाहर फेंकने के बाद में जो आपने एक जगह पर 2-2 पौधे की बुवाई की थी, तो वहां पर से हम लोग जो है एक पौधे को उखाड़ेंगे और जो आपका सेकंड वो जो पौधा होगा वो बीच में लगाएंगे। जो आपने थाले से थाले की दूरी 1 मीटर रखी थी तो उस एक के बीच में लगा देंगे, लगभग में आधा मीटर कर देंगे। पौधे से पौधे की दूरी आपकी आधा मीटर हो जाएगी, लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर हो जाएगी। इस प्रकार से आप अपने पूरे 1 एकड़ के खेत में दोबारा से रोपाई कर देंगे। रोपाई करने के बाद में हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। जैसे आपकी जो करेला की खेती है 35 से लेकर के 40 दिन की अवस्था पहुंचती है तो फैलना स्टार्ट हो जाती है। ये वेल वर्गीय फसल है और फैलना अच्छी तरीके से स्टार्ट हो जाती है। तो उस समय पर एक अच्छी ग्रोथ करने के लिए, एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हम कुछ मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण में जो हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद रहेगी 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 40 से लेकर के 50 किलोग्राम, जो आपकी सड़ी हुई गोबर की खाद 15 से लेकर के 20 किलोग्राम, डीएपी 10 से लेकर के 15 किलोग्राम, यूरिया 8 से लेकर के 10 किलोग्राम,
और यहाँ पर आपकी एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश भी जरूरी होगी, लगभग में आपको 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। इन सभी खाद व पोषक तत्व का आपस में मिश्रण बनाने के बाद में करेले के पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम ये जो आपका मिश्रण होगा वो रख देंगे। अब रखने के बाद में किसान भाइयों हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में जैसे कि हमारी जो है करेला की खेती 40 से लेकर के 45 दिन की अवस्था पहुंचती है तो अच्छी तरीका से फैल करके हमारा खेत अच्छी तरीका से जाएगा भरने के बाद में उसमें जो फूल आना प्रारंभ कर देते हैं। फूल आना प्रारंभ कर देते हैं और फूल आने की अवस्था पर हम लोग जो खेत में किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे और जो है नियमित कंट्रोल रूप से पानी देंगे। गर्मी जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी लगभग में 5 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में सिंचाई करते रहेंगे और जो धीरे धीरे उसमें जो फल छटना प्रारंभ कर देते हैं। अब फल छटने के बाद में जो किसान साथी जैसे हमारी जो करेला की खेती होती है 55 से लेकर के 60 दिन की अवस्था पर पहुंचती है तो उस समय पर हम लोग जो करेला की खेती से प्रथम तोड़ाई मिलना प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही करेला की जो तोड़ाई है 55 से लेकर के 60 दिन की अवस्था पर हमको करना जरूरी होता है, क्योंकि जो करेले के जो फल होंगे वो जितने अच्छे होंगे, हल्के होंगे, ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, ज्यादा मोटे होने नहीं चाहिए, ज्यादा कड़े भी नहीं होने चाहिए, ताकि जो सुडौल फल होंगे एकदम से नरम होंगे, उन्हीं फलों की मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है। तो आप लोग जो है जैसे हमारे जो करेले के फल की लंबाई है लगभग में 4 से लेकर के 6 सेंटीमीटर के आसपास में रहती है, नरम रहता है, तो आप लोग जो उसकी तोड़ाई करते जाएंगे। तोड़ाई करने के बाद में उसको जूट के पैकेट में या जो हमारी आजकल पॉलीथिन आ रही है या जो हमारे ट्रे वगैरह क्रेट वगैरह आ रही है तो इसमें रख करके मार्केट में ले जाएंगे। अब इनकी जो करेला की जो तोड़ाई करने का भी एक तरीका होता है। आप लोग जो एक तरफ से तोड़ाई करते हुए जाएंगे और जो आपकी सेकंड जब तक आप अपने पूरे 1 एकड़ के खेत में एक तरफ से तोड़ाई करते जाएंगे तब तक आपकी जो है दोबारा से पीछे से आपकी खेती तैयार होती चली जाएगी, खेती तैयार हो जाएगी, दोबारा से फल तैयार हो जाएंगे। जो आपकी सेकंड तोड़ाई होगी 4 से लेकर के 5 दिन के अंतराल पर आप लोग जो करते जाएंगे तो लगभग में आप लोग जो है अच्छी तरीका से करेला की खेती कर लेते हो तो लगभग में आपको 4 से लेकर के 5 तोड़ाई देखने को मिलेगी। और पूरे 1 एकड़ के खेत में एकदम उत्पादन की बात कर लेते हो 90 से लेकर के 100 और 110 120 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। करेला के मंडी में भाव की बात कर ले तो लगभग में 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए पर केजी के हिसाब से भी इसके भाव यदि आपको मिल जाते हैं तो एक ताबड़तोड़ आपको कमाई देखने को मिलेगी। आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कितनी कमाई होगी, उत्पादन आपको इतना मिल जाएगा क्योंकि यदि आप अच्छी तरीका से कर लेते हैं। और करेला की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है, कहीं पर कोई भी बात आपके समझ में नहीं आ रही है तो किसान मीडिया यूट्यूब चैनल पर आए, कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। हमारे द्वारा जो है किसान साथियों को जो जानकारी दी जाती है वो हमारे अनुभव भी है हमको, क्योंकि हमने करेला की खेती देखी भी है और करी भी है। बट क्या है किसान साथियों कि प्रेजेंट टाइम पर जो हमारे आसपास में करेला की खेती की कोई भी फील्ड वगैरह नहीं है ताहम मैं आपको दिखा पाऊं, तो इसीलिए जो हमारे अनुभव भी है हमने कई वीडियो में आपको जो करेला के फल भी दिखाए हैं, टमाटर के भी फल दिखाए हैं, कितना उससे उत्पादन होता है, मंडी में भाव क्या मिलते हैं, किसानों से भी बातचीत कराई है। तो आप लोग मान के चलिए इतना उत्पादन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा यदि आप अच्छी तरीका से इसकी खेती कर लेते हैं तो। अब करेला की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाटा आ रहा है ना तो कमेंट बॉक्स में और अवश्य बताएं। बुवाई के बाद में 60 से लेकर के 65 दिन में प्रथम तोड़ाई, 1 एकड़ के खेत से लगभग में 100 से लेकर के 125 क्विंटल के आसपास में आपको उत्पादन देखने को मिलेगा और जो है मंडी में भाव भी अच्छे देखने को मिलेंगे। और पूरी खेती तैयार करने में आपका जो खर्चा इसमें थोड़ा ज्यादा आने वाला है, क्योंकि इसमें जो बीज का जो भाव होते हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। लगभग में आपकी 30 से लेकर के 35 हजार रुपए में 1 एकड़ के खेत में करेला की जो खेती आपकी तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसके जो बीज है वो थोड़े महंगे मिलते हैं और तो कोई बहुत ज्यादा इसमें खर्चा आने वाला है नहीं। तो आप लोग जो इस प्रकार से करेला की सफल व उन्नत खेती कर सकते हैं। करेला की खेती करने में कोई भी समस्या आ रही है तो हमको अवश्य बताएं। और आप लोग जो है जायद के सीजन में कौन सी सब्जी खेती करना चाहते हैं वो भी हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको जो है कौन सी फसल के बारे में नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आप जो है हमारी वीडियो को कौन से जिला से देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं आपके लिए जो किसान भाइयों एक स्पेशल जो तरीके होते हैं वो आपको बताऊंगा। तो किसान साथियों हमारे द्वारा दी गई निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी अवश्य दबा दें ताकि सबसे पहले सबसे हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। आज की जो वीडियो यहीं तक रखेंगे मिलेगी नहीं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।